निशा कपूर एक 32 वर्षीय ट्रैवल ब्लॉगर है जो अपने सोलो ट्रिप्स, दूर दराज के ठिकानों और डरावनी जगहों की यात्रा के लिए मशहूर है। आत्मविश्वासी और जिज्ञासु निशा ने अजीबोगरीब, अक्सर डरावनी जगहों की यात्रा करके और उन्हें अपने तीखे, व्यंग्यपूर्ण नजरिए से पेश कर सोशल मीडिया पर बड़ी फॉलोइंग बना ली है। लेकिन उसके मजाकिया लहजे के पीछे छुपी है एक गहरी तन्हाई। उसका लगातार घूमना इस सच्चाई को छुपाता है कि उसकी जिंदगी में कोई करीबी रिश्ता नहीं है। एक ऑफ सीजन रोड ट्रिप के दौरान तेज तूफान आ जाता है और उसे एक जर्जर सुनसान होटल में रुकना पड़ता है। और उसके बाद जो रात आती है उसके बारे में वह कभी पोस्ट नहीं कर पाएगी। एक भीषण आंधी तूफान के कारण उसकी बहुप्रतीक्षित रोड ट्रिप रद्द हो जाती है और रात के अंधेरे में निशा खुद को एक अनजानी हाईवे पर फंसा हुआ पाती है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। उसका मोबाइल नेटवर्क चला गया है और जीपीएस पर आसपास कोई होटल नहीं दिख रहा। तभी उसे एक टिमटिमाती हुई नीली लाल सी विद हेवन इन नाम की नियॉन लाइट दिखती है। अजीब बात यह कि यह होटल किसी नक्शे या बुकिंग साइट पर नहीं है। उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता तो वो वहीं रुक जाती है। होटल के अंदर सीलन और धूल की बदबू फैली है। साज सज्जा इतनी पुरानी है मानो 1770 के बाद से कुछ बदला ही ना हो। रिसेप्शन पर बैठी महिला, एक पीली, भावहीन और धुंधली आंखों वाली अजीब मुस्कान लिए महिला बमुश्किल ऊपर देखती है। बिना किसी पहचान पत्र या पेमेंट के वह उसे रूम 313 की जंग लगी चाबी पकड़ा देती है और सपाट स्वर में कहती है, शांति से रहना, दूसरों को परेशान मत करना और कभी भी रूम 314 के पास मत जाना। निशा हल्की हंसी में इसे किसी लोक मान्यता या डरावनी चाल समझती है। वह रूम 313 में जाती है। कमरा ठंडा है, उसमें फफूंदी की बदबू है, वॉलपेपर उखड़ चुका है, लाइटें टिमटिमा रही हैं और एकमात्र खिड़की एक खाली अंधेरे की ओर खुलती है। बाहर तूफान तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे रात गहराती है, अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। दीवारों के पार से उसे किसी के सुबकने की आवाज आती है, फिर जैसे लकड़ी पर नाखून घिसने की धीमी धीमी खरोंचने की आवाज। उसका लैंप अनियमित रूप से झपकता है। रात 1:15। पूरा कमरा 6 मिनट के लिए अंधेरे में डूब जाता है और उस समय उसे लगता है कि कोई उसकी बिस्तर के पास बैठकर अजीब गहरे स्वर में कोई विदेशी भाषा में फुसफुसा रहा है। डरी हुई निशा अपना व्लॉग कैमरा ऑन करके कमरे की रात भर की रिकॉर्डिंग सेट कर देती है। सुबह वह वीडियो देखती है और उसका खून जम जाता है। ठीक 2:43 वह देखती है कि वह खुद बिस्तर से उठती है, दरवाजे तक जाती है, उसे खोलती है और किसी के लिए दरवाजा खोलती है। लेकिन असल में उसका शरीर पूरी रात बिस्तर पर ही था। वीडियो में कोई अंदर आता नहीं दिखता, सिर्फ एक लंबी ऊंची छाया जो कमरे में अंदर आती है और फिर कभी बाहर नहीं जाती। जब वह अपने हाथ देखती है तो उस पर नीले निशान होते हैं, जैसे उंगलियों के दबाव के। उसकी गर्दन पर एक हाथ की छाप होती है। उसे कुछ भी याद नहीं कि कोई उसे छू रहा था, सिर्फ बिखरी हुई डरावनी सपनों की झलक, आग, फुसफुसाहटें और एक पीला हाथ जो आईने से बाहर निकलता है। वह दौड़ती है रिसेप्शन पर उस महिला से जवाब मांगने। महिला बिना पलक झपकाए कहती है, 314 में आग लगी थी, वहां कोई 15 साल से नहीं गया। कहते हैं कि आखिरी मेहमान अपनी परछाई को आजाद कर बैठा था। डरी लेकिन जिद्दी निशा जबरन रूम 314 का दरवाजा खोलती है। कमरा जलकर राख हो चुका है, काले धुएं और राख से भरा हुआ, लेकिन एकदम शांत। जली हुई मांस की गंध हल्के से हवा में फैली है। दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें लगी हैं, सभी निशा की, सोते हुए, अजीब कोणों से ली गईं, जैसे उसके कमरे के अंदर से। बीच की एक तस्वीर पर तारीख है, कल की। वह चीखती है और अपने कमरे में भागती है, अपना सामान पैक करती है, लेकिन हर दरवाजा बंद है। लॉबी खाली है, रिसेप्शनिस्ट गायब है,
फोन काम नहीं कर रहे। वह बौखलाकर अपना सूटकेस खिड़की पर मारती है और बाहर तूफान में दौड़ती है। वह अपनी बाइक की ओर दौड़ती है और तेजी से अपने घर की ओर जाती है, पूरा भीगा हुआ, कांपती हुई। जैसे ही वह पीछे देखती है, रियर व्यू मिरर में वह देखती है उसकी परछाई मुस्कुरा रही है, लेकिन निशा मुस्कुरा नहीं रही। उसी रात निशा के व्लॉग चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड होता है, बिना एडिट किया गया, कच्चा। वह कैमरे की ओर देखती है, उसके गाल आंसुओं से गीले हैं और वह धीमे से कहती है, अगर तुम ये देख रहे हो तो कभी भी उन होटलों में मत रुकना जो इंटरनेट पर नहीं है। कभी भी रूम 313 में मत ठहरना। कभी भी रूम 314 के बारे में मत पूछना। और अगर कभी तुम्हारा प्रतिबिंब तुमसे पहले मुस्कुराए तो बस भागो। अगली बार जब आप किसी होटल में चेक इन करें, खास तौर पर हाईवे के किनारे वाले किसी छोटे होटल में, थोड़ा गौर कीजिएगा। कुछ कमरों के पेंट उखड़े होते हैं, कुछ लाइटें झपकती रहती हैं और कुछ कमरे कभी बुक नहीं होते, फिर भी हमेशा जैसे कोई उनमें ठहरा हो। क्योंकि कभी कभी जब आप किसी अजनबी जगह पर सोते हैं तो कमरे में सिर्फ आप ही नहीं होते, और जब आप वहां से निकलते हैं तो शायद आप वही इंसान नहीं होते जो वहां आया था। ध्यान रखें, जब भी यात्रा की योजना बनाएं तो अकेले न जाएं। हमेशा समूह में यात्रा करें ताकि सुरक्षा बनी रहे। हमेशा पहले से योजना बनाएं, गंतव्य की पूरी जानकारी लें। अपनी यात्रा की जानकारी अपने करीबी परिजनों या दोस्तों के साथ साझा करें। केवल विश्वसनीय परिवहन सेवाओं का ही उपयोग करें। कीमती सामानों को सुरक्षित रखें। मोबाइल को चार्ज रखें और पावर बैंक साथ लें। साथ ही प्राथमिक दवाइयों और फर्स्ट एड किट को भी साथ रखें। ऐसे होटल चुनें जो विश्वसनीय हों, जिनकी ग्राहकों द्वारा दी गई समीक्षाएं अच्छी हों और जो भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे बाजार या शहर के मुख्य हिस्सों में स्थित हों। अपने यात्रा मार्ग की पूरी जानकारी बिफोर हैंड ले लें और सुनिश्चित करें कि रास्ते में कोई बाधा न हो। यात्रा से पहले और दौरान मौसम की जानकारी और स्थानीय खबरों पर नजर रखें। अपनी लाइव लोकेशन सोशल मीडिया पर साझा न करें और अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत वहां से हट जाएं। थोड़ी सी सतर्कता आपकी यात्रा को सुरक्षित और यादगार बना सकती है। आपकी एक छोटी सी गलती या लापरवाही आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आप चीखने चिल्लाने से न चूकें। हम हर हफ्ते कोई आपको देख रहा है के तहत नई डरावनी कहानियां पेश करते हैं। और याद रखें, कुछ कमरे अपने मेहमानों को कभी नहीं भूलते।